खुर्जा, वार्ड सभासद पर निजी कब्रिस्तान में बुलडोजर चलवाने का आरोप। निजी कब्रिस्तान की जमीन का हिस्सा कब्जाने की नीयत से बुलडोजर चलवाने का आरोप। बुलडोजर चलाते व्यक्ति के अलग अलग वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल। जमीन के मालिक ने पुलिस से लगाई सभासद व जेसीबी चालक पर कार्रवाई की गुहार। सभासद व उसके पिता समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के धानकर मोड़ के निकट का मामला। प्रदीप पंडित, खुर्जा। काम करा लिया, ये डिवाइडर तोड़ा गया, बड़े मंदिर के आगे बिल्कुल सही डिवाइडर था, पूरा तोड़कर दोबारा बनाया गया और उसमें सर उसकी जरूरत भी नहीं थी, छोटी मोटी रिपेयरिंग से ही वो ठीक हो जाता। वो पैसे का केवल दुरुपयोग किया जा रहा है और अपने पैसे बनाने के लिए अपने चहेते ठेकेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं। 15 लाख रुपए की पेमेंट इन्होंने काम शुरू होने से पहले ही कर दी। टेंडर होने के बाद तुरंत ही इन्होंने पेमेंट कर दी अपने ठेकेदार को और उसके बाद में इन्होंने काम चालू करवा दिया अपना। समय से पहले पेमेंट कर रहे हैं। देखिए सर, उस डिवाइडर में ये बिल्कुल साबुत ईंटें निकली हैं, वो भी इन्होंने इधर उधर अपने भिजवा दी। इसका भी कोई इनके पास लेखा जोखा नहीं है कि ये ईंटें कहाँ गई, बिल्कुल साबुत ईंटें नहीं देखी। और जब कोई शिकायत करते हैं तो या कोई जानकारी मांगते हैं, अगर उन्हें ये सबको वो लगती है गलत तो वो सीधे सभासदों को धमकी देती है कि हम बंद करा देंगे, FIR कराएंगे आपके खिलाफ। क्योंकि उनका कहना ये है कि मेरे पति जिले में अधिकारी हैं और ADM सर के ऑफिस के बराबर में ही बैठते हैं वो। अगर कोई बात होगी तो हम तो अपनी शिकायत नहीं निपटा लेंगे, लेकिन तुम्हें फंसा देंगे किसी न किसी चक्कर में। तो आपको हवाला। अरे भाई साइड में हो जाओ। ये अन्यथा ये है, एक तो ये डबल मिनट बुक इन्होंने बनाई थी 18 जनवरी की बोर्ड मीटिंग थी, उसमें जो है इन्होंने डबल मिनट बुक बनाई और वो मिनट बुक डबल बनाने के बाद इसी तरीके से जब हम लेने गए तो उन्होंने गलती से मुझे वो दे दी, गलत वाली दे दी, जो इन्होंने फर्जी बना रखी थी। और एक में इन्होंने जो दुकानें पास कर रखी है, दूसरे में कुछ नहीं कर रखा, जो अन्य प्रस्ताव जो होते हैं उसमें। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो मिनट बुक की कार्रवाई थी, जो 10 दिन के अंदर शासन को जानी चाहिए, वो इन्होंने 45 दिन में भेजी। जो इसमें जो बीच में जो गैप लिया वो इसी वजह से लिया कि इसमें हेराफेरी कर सकें। अब ये देखिए शासनादेश में भी लिखा हुआ है, बैठक की नगर पालिका द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की प्रतिलिपि 10 दिन के भीतर शासन को जानी चाहिए। लेकिन किसी भी शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अपनी मर्जी से सारे कार्य कर रहे हैं। शासनादेश और ये क्या नाम है एक्ट, किसी का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। उसके संबंध में डबल बोर्ड मीटिंग वाली है जो हम ऊपर भी दिए और आपको भी देंगे। अगर कभी आपके पास जैसे ये जाँच के लिए आए तो इसमें निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और दूसरा ये है, हमारे जो शासी अधिकारी हैं उनकी अनियमितताएं हैं सारी, ये अलग है। दूसरी एक नगर पालिका में एक इन्होंने वो बनाया है, अस्थायी निर्माण करा है, उसमें 4 इंच की दीवार का ही पूरी बिल्डिंग बना दी और नीचे 50 गज का करीब एक टैंक है नीचे, सेफ्टी टैंक, उसको बिना भरे हुए निर्माण हो गया। कई टन मिट्टी डालकर उसको फर्श बना दिया। अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वर्तमान में भी चालू है, वो वर्तमान में भी टैंक चालू है। वो इतने बड़े बड़े पेड़ जो कहते हैं टैंक वाला सर नाम है आपका? चैतन्य शर्मा, सभासद। तहसील आए, क्या पूरा मामला? ऐसा है, हमारे द्वारा कई शिकायतें करी गई हैं नगर पालिका की अनियमितताओं के खिलाफ और किसी भी शिकायत पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी संबंध में हम अपने जो ये SDM सर से मिलने आए थे कि अगर आपके पास कोई जांच आए तो उस जांच को निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी कराई जाए
क्या अनभिज्ञता है नगर पालिका की उसको लेकर के आगे? नगर पालिका में सबसे पहली जो अनियमितता थी 15 लाख का एक इन्होंने पेमेंट करा था बिना किसी नियम के और बिना काम हुए ठेकेदार का पेमेंट कर दिया इन्होंने। उसकी शिकायत थी, उसकी जांच भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद इन्होंने नगर पालिका में एक टीन शेड का निर्माण करा, वो भी नियम विरुद्ध ही करा है, हरे पेड़ काट कर। उस पर भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। जो भी जांच होती है वो बुलंदशहर स्तर पर रुकवा दी जाती है हमारे अधिशासी अधिकारी द्वारा। क्या मिनट बुक का क्या लफड़ा है? मिनट बुक का ये है, एक 18 जनवरी को बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें जो है हमारे द्वारा जो प्रस्ताव पारित करे गए थे उनसे भिन्न इन्होंने एक कार्रवाई बना ली और उस कार्रवाई को ही लेकर ये चल रहे थे। किसी प्रकार से उन्होंने मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के बाद उन्होंने कार्रवाई मुझे तो कुछ दे दी और हमारे साथी सभासदों को दूसरी कार्रवाई दी। और जब हमने मिलान कराया तब हमें पता पड़ी कि 2 मिनट की कार्रवाई बन चुकी है यहाँ। मिनट बुक जो गलत बनाई गई है दूसरी बनाई गई है? हाँ जी, दूसरी बनाई गई है उसमें मिनट बुक। 2 कॉपियाँ अलग अलग दी हैं सभासदों को इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन शर्मा है, वार्ड 23 से सभासद हूँ। क्या पूरा मामला तहसील आए आप सब लोग? तहसील SDM साहब को हम शिकायत देना है अधिशासी अधिकारी के खिलाफ। उन्होंने जो नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है उसके खिलाफ हम यहाँ शिकायत करने आए हैं। उन्होंने समय से पूर्व जो टेंडर हुए हैं उनके समय से पूर्व पेमेंट करे हैं और नगर पालिका में हरे पेड़ काटकर एक भवन का निर्माण किया गया है। उसके अंदर एक सेफ्टी टैंक है और जो सेफ्टी टैंक अभी भी चालू है वर्तमान में भी, उसके ऊपर मलबा डालकर टेल वाइल लगाकर उसे फर्श तैयार कर दिया। अगर कोई दुर्घटना होती है उसका कौन जिम्मेदार होगा? कहाँ शिकायत करी है आपने? हमने इसकी कमिश्नरी में भी शिकायत करी है और अब SDM साहब को भी दी है। बड़े मंदिर डिवाइडर और बड़े मंदिर डिवाइडर का ये है कि वो अच्छा खासा ठीक ठाक डिवाइडर था, उसे अभी 6 महीने पहले पेंट कराया गया था और उसके बाद में अब उसे तोड़वाकर दोबारा से बनाया जा रहा है। उसकी मलबा जो निकला है उसमें साबुत ईंटें निकली हैं, वो ईंटें गायब हैं, वहाँ से कहाँ लगी हैं कहाँ गया है कोई पता नहीं है। और उसके जो टेंडर की भी हमें कोई जानकारी दी नहीं गई है नगर पालिका के द्वारा। मिनट बुक का क्या लफड़ा है? मिनट बुक में इन्होंने फर्जीवाड़ा करके 2 तरह की मिनट बुक बनाई है। बाकी सभासदों को अलग मिनट बुक मिली है और एक सभासद को अलग मिनट बुक इन्होंने पकड़ा दी। उसमें हम मेल करने पर पता पड़ा कि ये सारी आपस में भिन्न भिन्न है और इसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो सदन के सामने रखे ही नहीं गए थे। उन्हें अपनी मर्जी से अपनी मंशा से अपना लाभ लेने के लिए, अपने लोगों को लाभ देने के लिए वो मिनट बुक तैयार की गई, लेकिन उसका उजागर पहले ही हो गई तो उसके लिए ये अब उसे छिपाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बताइए सर, नगर पालिका परिषद सभासदों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या निमित्ता बताई गई है सर, क्या पूरा मामला? आज जो है आज दिनांक 24 जून 2024 को नगर निगम के कुछ सभासद मेरे कार्यालय में आए थे और उनका ये कहना था कि अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के यहाँ जो है किस तरह उनके कार्यालय में अनियमितता की जा रही है, जो उनके द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। इसके संबंध में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें कई बिंदुओं के संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई है। इसके संबंध में जो बिंदुवार जांच है उसको की जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की होगी वो की जाएगी आगे।